चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्या ही कहा गया, सिर्फ क्वेश्चन को पहले लिख लो, आप पहले पढ़ो, बिना पढ़े क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, ध्यान में रखना। सबसे डिफिकल्ट काम लैंग्वेज वाले सवाल में यही होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। बस क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला, ये समझ के चलना। पहला क्वेश्चन पढ़ो और ये समझने का प्रयास करो हमारे क्वेश्चन में क्या ही कहा गया। अदिति जो है वो 2500 रुपए आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, मतलब अपने बेटी को स्कूल भेजने के लिए, कब स्कूल भेजेगी, 12 सप्ताह के बाद जो है अपनी अदिति जो है अपनी बेटी को स्कूल भेजेगी, उसके लिए उसको 2500 रुपए चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया। फिर बोला गया सी सेव्ड, वो बचाती है, कितना रुपए बचाती है, 100 रुपए हर एक सप्ताह वो बचा लेती है। और क्या कर रही है वो, और इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हर वीकली सेविंग, हर एक सप्ताह अपने सेविंग को बढ़ाते जा रही है। कितने रुपए से, 20 रुपए पर वीक से, मतलब हर एक सप्ताह 20-20 रुपए वो बढ़ाते चल रही है। अब बताना है क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझना होगा हमारे इस पूरे से जो हम लोग पढ़े उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये 3 चीज जल्दी से पता करो। तो दया जल्दी से इस केस में क्या क्या समस्या है उसको आप पता कीजिए। इसको पढ़ करके आप ये पता कर लिए होगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एन का वैल्यू क्या है, पता कर लिए होगे। एक बार हम भी बता देते हैं आपको, यहाँ पर आपको 12 वीक्स की बात की जा रही है, मतलब 12 सप्ताह की बात की जा रही है, तो एन का वैल्यू यहाँ 12 हो गया, बहुत अच्छे। फिर सी सेव्ड 100 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक पहले सप्ताह वो 100 रुपए सेव कर रही है, तो 100 रुपए इसका फर्स्ट नंबर हो गया। भैया ये तो बहुत आसान था। हाँ जी, अगेन फर्स्ट टर्म समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अगेन कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 20 रुपए जो है हर एक सप्ताह वो सेव कर रही है, तो 20 रुपए जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाने वाला। इतना ही इसमें कहा गया है। फिर आपको ये पता करना है कि ऐसे मेरा 2500 रुपए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस इसकी जानकारी आपको हमें देनी है। क्या इसका एसएन का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से आप बताओगे एसएन का वैल्यू कितना होने वाला। एसएन एन का वैल्यू कितना, 12 ना, यहाँ S12 का वैल्यू निकालोगे जल्दी से। 5 सेकंड रुक गए हम, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। 5 सेकंड मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब आप इसको बना लिए होगे। यहाँ समझना है क्या ही है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग S12 का वैल्यू निकालने वाले। 12 n/2 मतलब 12/2 6 हो गया, इंटू 2a, 2 का मल्टीप्लाई 100 से यहाँ 200 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करें, 11 इंटू डी अर्थात कितना हो जाएगा, 11 इंटू डी 220 हो गया। देख लेना कहीं गलती होगा तो आपको बताना है। अब भैया यहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ 420 हो गया, 25-20, हाँ बिल्कुल वो अपने बेटी को जो है स्कूल भेज पाएगी। यहाँ 2500 रुपए का जरूरी था, यहाँ 20 रुपए ज्यादा ही हम लोग सेव कर लिए। यहाँ आपको लिख देना हैंस, यहाँ से लिखो हैंस अदिति विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर आफ्टर 12 वीक्स। यहाँ आप लिख सकते हो अदिति विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर आफ्टर 12 वीक्स। यहाँ आप लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, 12 सप्ताह के बाद 12 वीक्स अर्थात 12 सप्ताह के बाद जो है अदिति जो है अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। भैया आप जो ऐसे सॉल्व कर दिए, हम क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, हर एक कुछ आपको पुट करना होगा। हम इसलिए ये हम बार बार बोल रहे हैं, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आप पूरा खुद से बनाओगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही कहा गया, इसको समझने का प्रयास करोगे। आपका परम कर्तव्य है पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर ये समझने का प्रयास करना हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही कहा गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए ना, हमको ये पता चल गया, इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है द 14th टर्म ऑफ एन एपी, 14th टर्म की बात की जा रही है, A14 की बात की जा रही है, इज ट्वाइस इट्स, मतलब यहाँ पे 8वें टर्म से दोगुना है 14th टर्म। वाह, A8 से मेरा 14th टर्म जो है ये दोगुना हो रहा है, अच्छी बात, अच्छी बात। मतलब ये आप हो, समझना ये आप हो, ये आपकी बहन है। हाँ जी, अब समझना ये क्या हो रहा है। अगर आपके पास A8 रुपए है, ठीक है, और आपकी बहन के पास A8 रुपए है और आपके पास जो A14 रुपीज है, आपको ये पता है कि मेरे बहन से मेरे पास 2 गुना रुपए, हम दोनों को अगर बराबर, आप दोनों को अगर बराबर करना होगा तो क्या ही करें। आपके पास आपकी बहन से 2 गुना रुपए है, तो सिंपल सा बराबर करने के लिए आपके पास 2 गुना रुपए है, बराबर करना होगा तो आप में 2 से भाग करना होगा, तभी बराबर हो सकता है। जैसे आपके पास 4 रुपए है, आपकी बहन के पास 4 रुपए है और आपके पास इससे 2 गुना 8 रुपए है,
तो बताओ 8 को 4 के बराबर करने के लिए आप में 2 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज आपके पास 2 गुना रुपए है, 2 गुना है, इसलिए इसका जस्ट उल्टा 2 से भाग करना होगा। दोनों को बराबर करना है ना, तो हमको 8 में 2 से भाग करना होगा। इस बात को समझना है। सेम वही चीज यहाँ पर 8 को बराबर करना है 14 से, तो सिंपल सा 14 में हमको 2 से डिवाइड करना होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। यहाँ पर मेरा पहला कंडीशन क्या था, सिंपल सा A8 से 2 गुना है, तो कौन 2 गुना है, A14 2 गुना है। बराबर करने के लिए A14 में 2 से डिवाइड करना होगा। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ये आप खुद समझ जाओगे। अर्थात यहाँ पर A14 बराबर हो गया 2 इंटू A8 के, ठीक है। बिल्कुल ये 2 गुना था तो 2 से गुना, इसका 2 गुना है ना, इसलिए इसमें 2 से गुना किया गया, तब वो जाकर के A14 के बराबर हुआ है। ब्रेन यूज करो। अगेन ये पहला कंडीशन था, ये हम पहला यहाँ से केस निकाल लिए। अगेन सेकंड कंडीशन कहा गया A6, ये क्या हो रहा है, आज हम किसी शब्द का उच्चारण ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हैं भैया जी। आप जो है ना बाद में बताइए क्या करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको छठा टर्म दिया हुआ है -8। अच्छा जी, A6 आपको दिया हुआ है -8 दिया हुआ है। मतलब इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल गया है, हमको ये इक्वेशन पता है और ये इक्वेशन पता है। हमको बताना क्या है, हमको S20 बताना है। आपको एक काम करना है, इस दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके A और D का वैल्यू निकाल लेना है। अब A और D का वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, इसकी जवाबदेही आपके ऊपर है। आप इसका सॉल्व खुद से करोगे। तो हम आपके लिए 5 सेकेंड रुक रहे हैं। आप इसको A14 का वैल्यू लिखो, A8 का वैल्यू लिखो, इस सब को सॉल्व करो और A और D का रिलेशन निकालो। फिर यहाँ पर A6 का फॉर्मूला पुट करो और यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करके आपको A और D का वैल्यू बताना है। क्या ही होगा, जल्दी बताओगे। उम्मीद करते हैं आपका बन गया होगा। और ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो, समझना आप AP ठीक से नहीं पढ़ पाए हो, ये समझ के चलना, ठीक है। सॉल्व करें हम भैया। सॉल्व क्या कीजिएगा, आप सिर्फ आंसर मिला दीजिए, ठीक है। हम सिर्फ आंसर मिला देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे प्रश्न के अनुसार क्या क्या कहा गया है, हमको बोला गया है A14 जो है ट्वाइस है 8 का, अर्थात A14 ट्वाइस है 8 का, 8 के 2 गुने के बराबर है ना, बिल्कुल सही, ठीक भैया। 8 के 2 गुने के बराबर है, इसमें 2 से डिवाइड किए, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ओके। और एक चीज कहा गया है A6 जो है वो -8 के बराबर है। इस दोनों को फॉर्मूला पुट करते हैं, A + 13D अगेन इक्वल टू, इसको बराबर किस तरफ लेते आएंगे, माइनस, अच्छा सॉल्व करो ना, तो क्या होगा A + 7D 2A + 14D। हाँ जी, अगेन ध्यान से समझना है क्या कर रहे हैं। इस सब को बराबर किस तरफ कर दे, 2A में A सब्ट्रैक्ट हुआ A हो गया, 14 में 13 सब्ट्रैक्ट हुआ D हो गया, नहीं इसको उधर भेजे तो -D हो गया। A का वैल्यू -D के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से A का वैल्यू -D निकल गया। एक बार सुन लो, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, अच्छे से करते हैं कैलकुलेशन। देखो यार, आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितने अच्छे थे। हम A वाले को एक तरफ करते हैं, 13D - D वाले को एक तरफ कर लिए, A वाले को एक तरफ कर लिए, ठीक है। अगेन यहाँ से A का वैल्यू निकल गया 2A A निकल गया, इसको सॉल्व किया -D हो गया, अर्थात A = -D निकल गया। अगेन A का मान -D निकल गया। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, A6 का फॉर्मूला A + 5D, हाँ भैया A + 5D हो गया। अगेन अब क्या ही करना है, आराम से A का वैल्यू -D पुट करना है, अर्थात A का वैल्यू -D पुट कर लिए, बाकी सबको उतार देना है। अगेन यहाँ पर -D और +5D मेरा 4D हो गया। भैया ये तो हमको समझ में आवत है, D का वैल्यू यहाँ से -8/4 अर्थात -2 निकल गया, D का वैल्यू -2 निकल गया। अब हम लोग जो है इस इक्वेशन में D का वैल्यू पुट करेंगे और A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। A का मान निकाल लेते हैं। हम बोले थे ना A और D निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A = -D, D का मान यहाँ पर -2 पुट करते हैं, तो हम लोग का A का वैल्यू 2 निकल चुका है, A का मान 2 निकल गया। सो A = मेरा 2 हो गया, D = मेरा -2 हो गया। जल्दी यहाँ तक पहुंचिए आप, ठीक है, जल्दी से यहाँ तक पहुंचिए। उम्मीद करते हैं आप हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे भैया, अच्छे तरीके से हम समझ लिए हैं। अगेन आगे देखते हैं, हमको S20 निकालना है, फटाफट S20 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ खुद पुट करोगे, आप क्या ही होता है। तो S20 का फॉर्मूला पुट करके यहाँ S20 का वैल्यू निकालो, आपके लिए रुके, जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो, इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, n/2 2A मेरा 4 हो गया, प्लस n - 1 × D 19 × -2 10 4 -38, अरे माइनस में निकल जाएगा S28 का वैल्यू। D का मान -2, अच्छा रुकिए A = -D, ठीक। A6 4, हाँ रे D का मान तो ये माइनस में निकल रहा है। S20 ठीक है, निकल रहा है। देखो यहाँ पर
10 इंटू मेरा कितना हो गया 4 4 माइनस 34, यहाँ पर आपका -340 हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई समस्या तो पूछना है। हाँ